ऑक्सीडेशन नंबर एंड रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली अपेरेंट चार्ज होता है जो किसी भी एलिमेंट को असाइन किया जाता है, ठीक है। वो मॉलिक्यूल का भी हो सकता है और आयन का भी हो सकता है, ठीक है। और बेसिकली जब चार्ज आ जाए तो एटम कहलाता ही आयन है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जो उसके ऊपर अपेरेंट चार्ज होता है। क्लियर। वैलेंसी भी एक इसी तरह की चीज़ है, लेकिन वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है और इनमें एक डिफरेंस होता है, वो मैं आपको एंड पे बताती हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद आते हैं इसके रूल्स। के रूल्स क्या रूल्स होते हैं जिनके मुताबिक किसी भी एलिमेंट को जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं वो असाइन किए जाते हैं, किस तरह से किए जाते हैं और किन बेसिस पे किए जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट रूल ये होता है कि फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ज़ीरो होता है। जैसे आज़ाद हालत में कोई भी एलिमेंट होगा, जैसे हमारे पास है सिंपल सोडियम है, आज़ाद हालत में तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। आज़ाद हालत में जिंक है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ज़ीरो। इट्स मीन कि जब वो कंबाइन नहीं है, किसी के साथ मिला हुआ नहीं है, बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, बिल्कुल फ्री है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ज़ीरो होगा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है सिंगल। किसी भी जो एलिमेंट, जो सिंगल एलिमेंट होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ही उसका जो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जिसके ऊपर चार्ज होता है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसा कि अब हाइड्रोजन है, इसका क्या होता है, +1 अकेला होगा, ठीक है। सोडियम है या कंबाइनिंग कैपेसिटी में, इसमें तो फ्री स्टेट में नहीं, वैसे आयनाइज फॉर्म में, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। जिंक है +2 होगा। आयनाइज फॉर्म की बात की जा रही है, अगर कोई सिंगल एलिमेंट है तो उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्लियर। थर्ड है बेटा, पीरियोडिक टेबल में जो ये हमने वैलेंसी ऑक्सीडेशन के वैलेंसी वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था इसको, कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह से एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स को असाइन किया गया है। पीरियोडिक टेबल में बेसिकली 18 ग्रुप्स हैं, तो पहले वाले 3 जो है उनके +1 +2 +3 आते हैं, और एंड वाले 7 से लेके 5 तक -1 -2 -3 आते हैं। 18वें ग्रुप को हम 8वां ग्रुप कहते हैं, जिसको नोबल गैसेस का है। उसमें हम उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो ज़ीरो कंसिडर की जाती हैं, बिकॉज दीज आर द नोबल गैसेस। क्लियर। अब हमारे पास देखें, अब बेसिकली ये किस पे डिपेंड करते हैं, कोई भी एटम है जब वो कंबाइन होता है तो वो अपने वैलेंस शेल पर डिपेंड करता है कि उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं। अब अगर ये रूल है कि अगर किसी एलिमेंट के आखिरी शेल, अगर किसी एलिमेंट के आखिरी शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, खारिज कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो उनके ऊपर वो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, कैटाइंस। और अगर फर्स्ट ग्रुप के हैं तो +1, सेकंड ग्रुप के हैं तो +2, क्योंकि एलिमेंट जिस ग्रुप का मेंबर होगा उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर पहले ग्रुप का मेंबर है तो उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, सब के ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होंगे, +1 होंगे। इसी तरीके से ये सेकंड ग्रुप के, ठीक है, तो इन सब का भी क्या होगा, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे जो हैं इनके भी क्या होंगे, +2 होंगे। इसी तरीके से तीसरे ग्रुप के +3 होंगे, क्योंकि इसके आखिरी शेल में होते ही 3 है। और ये रूल है कि 3 या 3 से कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और लूज करके क्या बनाएगा, कैटाइन। और इसी तरीके से अगर 5 या 5 से ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज आने से वो क्या बनाएंगे, एनाइंस। अब देखें हमारे पास, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये पीरियोडिक टेबल है, तो ये फर्स्ट 2 ग्रुप्स और ये थर्ड, ठीक है। तो इधर क्या, इनके सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1, इनका क्या होगा, +2 +3। फोर्थ का डिस्कस नहीं करते क्योंकि उसके पास 4 ही दे, अगर वो दे तो भी 4 नहीं, अगर वो ले तो भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8वां ग्रुप होता है जो नोबल गैसेस का होता है, तो ये तो स्टेबल होती हैं, ये रिएक्ट नहीं करती हैं, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। फिर 7वां है, क्योंकि इनके आखिरी शेल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी हैं इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और 8 बना लेते हैं, तो इनके जो ऑक्सीडेशन चार्ज होगा वो क्या होगा, -। इसी तरीके से 6 वाले के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनको स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये है कि +8 इलेक्ट्रॉन्स का रखना, 8 इलेक्ट्रॉन्स का, और डुप्लेट के मुताबिक 2 का। लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स
जो हैं वो ऑक्टेट रूल के थ्रू ही स्टेबल होते हैं। क्लियर? तो इनका क्या होगा, 6 ग्रुप एलिमेंट्स का -2 और 5th का -3। फोर्थ वालों के पास हम फोर्थ वालों को डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ज़्यादातर, और ये भी होता है कि उनके पास दोनों ही चांसेस इक्वल हैं, वो दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से एलिमेंट्स को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। फिर बेटा बात की जाए ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का जो यूजुअली एटॉमिक जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का यूजुअली क्या यूज़ किया जाता है, -2, लेकिन पेरोक्साइड्स में इसका -1 होता है, जबकि OF2 की कंडीशन में -1 + 2 × 2 तो -2, तो इस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा। फिर इसके बाद है जब हम किसी भी कंपाउंड में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है, ये ही कर लें, ये दोनों ही वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन हमने फ्लोरीन को माइनस चार्ज क्यों असाइन किया, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट्स मीन किसी कंपाउंड में अगर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आ जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज उस एलिमेंट को देते हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको फिर पॉजिटिव चार्ज असाइन कर दिया जाता है। इसके बाद है बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल। हमारे पास नेक्स्ट है न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो सम होता है ना वो 0 होता है। कैसे देखें, हमारे पास अब NaCl है, आप देखते हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, H2SO4 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम होता है, जो इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को जब सम अप किया जाता है, प्लस किया जाता है, तो उनका जो टोटल जो आंसर आता है वो 0 आता है। किस तरह से, +1 -1 कैंसल आउट 0, +1 -1 कैंसल आउट 0, -2 4 -8 +1 × 2 +2 +6, तो +8 -8 कैंसल आउट 0। क्लियर कि किसी भी को कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम अप होता है वो 0 होता है, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल कहलाता है। इसके बाद है और एक और बात, अगर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, तो वो मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा, वो रेडिकल कहलाता है। एटम के ऊपर चार्ज आए तो उसको आयन कहते हैं, मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आए तो उसको रेडिकल कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन एटम की ऑक्सीडेशन नंबर। तो हाइड्रोजन एटम का जो मोस्टली ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 आप लोग देखते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये +1 है। लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में जैसे हमने बात की थी ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसी तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का भी होता है। मेटल हाइड्राइड्स में अगर हम देखें तो मेटल हाइड्राइड मेटल्स ही तो है, मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, तो मेटल हाइड्राइड्स में जो ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ जाता है वो -1 आ जाता है। क्लियर? जैसे सोडियम हाइड्राइड कह लो, मैग्नीशियम हाइड्राइड कह लो, ठीक है, तो +1 -1। मेटल हाइड्राइड्स में सिर्फ ये कंडीशन होती है कि इनके -1 चार्ज आता है। इसके बाद है इनाइन अलजेब्रिक सम। अब किसी भी जो कोई भी जो आयन है, जिसको मैंने कहा था इसको रेडिकल कहा जाता है, ये वही चीज़ है कि कंपाउंड मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसके ऊपर चार्ज मौजूद होगा तो वो उनके ही ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम अप होगा। अब फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास है सल्फेट, आप लोग देखते हैं -2 चार्ज आप लोग इसके ऊपर देखते हैं। ये किस तरह से आता है, सल्फेट में बेसिकली सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, +6, ऑक्सीजन का जो नंबर होता है वो -2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, तो +6 -8 इज इक्वल टू -2, क्योंकि इसका जो अलजेब्रिक सम हमारे पास आया वो एक चार्ज है, तो इस कंपाउंड के ऊपर क्या आएगा, एक चार्ज शो होगा, उसको हम कहते हैं ये क्या है, मॉलिक्यूलर आयन भी होगा और इसको रेडिकल भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये वो रूल्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी एटम को, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करते हैं, इन बेसिस पे करते हैं। अब सवाल ये है, मैंने जो फर्स्ट में आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर भी यही चीज़ होती है, वैलेंसी भी यही चीज़ होती है, क्या डिफरेंस है इनके दरमियान, याद रखिएगा बच्चों। आल तो ये चीज़ें जैसी हैं, बट जो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है अपेरेंट चार्ज, ठीक है, जो ज़ाहिरी चार्ज नज़र आ रहा होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, उसको ऑक्सीडेशन नंबर का कहते हैं। जबकि जो वैलेंसी है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने की कैपेसिटी को वैलेंसी कहा जाता है। से एक फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। सेकेंड डिफरेंस ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर को, इधर आप लोगों ने इनकी डेफिनेशंस करनी है फर्स्ट में, सेकेंड में
आप लोगों ने ये बताना है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें पहले चार्ज लिखा जाता है, फिर जो हमारे पास वैल्यू होती है उसको लिखते हैं, जबकि वैलेंसी में पहले वैल्यू फिर चार्ज। क्लियर? तो ये होती है, ये इनके है बेसिक डिफरेंस कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या डिफरेंस होगा। तो होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आपके बुक में अगेन वही टॉपिक है जो हमने पहले पढ़ा था, बट वो थोड़े से एग्जांपल्स और हैं डिफरेंट है उनसे, लेकिन उनमें हम ऑक्सीडेशन नंबर्स के हवाले से पढ़ते हैं कि कैसे पता चलता है ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, क्योंकि आगे ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वगैरह में भी, और बैलेंसिंग द ऑक्सीडेशन, बैलेंसिंग द इक्वेशंस। तो फिर हम उनको पढ़ेंगे